बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, गर्मियों के सबसे स्पेशल सब्ज़ी की रेसिपी। आज मैं आपके साथ करेले गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे करेले कितने मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं, इनमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ट्रिक्स ऐसी शेयर करूँगी जिससे आप करेले बनाएंगे और वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और आपके घर वाले बहुत शौक़ से करेले खाएंगे। तो गाइस टाइम वेस्ट किए बगैर आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही मज़ेदार बहुत ही फ्रेश करेले जो हैं आज मार्केट से मंगवाए हैं और ये 1 किलो करेले हैं और ये देखें माशाल्लाह से देखने में कितने फ्रेश लग रहे हैं। तो इसके साथ 1 किलो बीफ जाएगा और ये मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके फिर मैंने जो है इसको फ्रीज़ किया था। और इसके साथ टमाटर हैं, 5 टमाटर हैं और 6-7 प्याज और कुछ हरी मिर्चें हैं। तो गोश्त जो है मैंने धो के अच्छे तरीके से फिर फ्रीज़ किया था, इससे टाइम की बचत हो जाती है। तो अब मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी, अब मुझे इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस हम पहले कौरमे के लिए 1 गिलास पानी डालेंगे और इसमें हस्बे ज़रूरत हल्दी, हस्बे ज़रूरत नमक और साथ में 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्चों का ऐड करेंगे। और गाइस इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टमाटर और इसके अंदर मैं 2 प्याज ऐड करूँगी और साथ हस्बे ज़रूरत जो है वो मैं लहसुन ऐड करूँगी। आप कौरमे में मैंने 2 प्याज डाले हैं, बाकी जो प्याज हैं वो मैं करेलों में ऐड करूँगी। और मैंने इसमें लहसुन ऐड किया है। लहसुन हमेशा गोश्त में थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, उससे इसकी स्मेल ख़त्म होती है। और साथ में हम इसमें हस्बे ज़रूरत जो है घी डाल दूँगी और इसको मैं वेट लगा दूँगी। ठीक है गाइस। और दूसरी साइड पर मैंने जो है आप देख सकते हैं करेलों के बीज निकाल के इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे करेले हैं और बहुत ही फ्रेश हैं करेले ना। तो अब मैं इन्हें बारीक बारीक काटूँगी और मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग कैसी करनी चाहिए ताकि ये ज़्यादा मज़ेदार बने। तो गाइज़ ये देखें मैंने इनको काट लिया है अच्छे तरीके से और आप इनकी जो है वो विड्थ देख सकते हैं कि मतलब मैंने इनकी मोटाई कितनी रखी है। मैंने बहुत ही बारीक काटे हैं और जब ये फ्राई होके बनते हैं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इनको साथ ही मैंने 1 चम्मच जो है नमक का लगा के अच्छे तरीके से जो है मिक्स करके रख दूँगी। और इसको नमक लगा के मैं तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा कड़वाहट होती है वो पानी उसका जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो इसको मैंने रख दिया एक साइड पर और दूसरी तरफ मैंने अपना वेट खोला तो ये माशाल्लाह से मेरा गोश्त गल चुका है। तो गाइस मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी और इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी अब और इसकी मैं ग्रेवी तैयार करूंगी जैसे कौरमे की ग्रेवी होती है। और इतने में ही 10 मिनट हो चुके हैं करेलों को। इनको ज़्यादा देर के लिए नमक लगा के नहीं रखते, अगर आप इनको ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देंगे तो वो ये नमक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और इनकी कड़वाहट बढ़ जाती है। तो मैं इनको जो है 10 मिनट हो चुके हैं तो अब मैंने अच्छे तरीके से मल के धो लूँगी और धोने के बाद मैं इनको अच्छे तरीके से निचोड़ूँगी दोनों हाथों से। इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसको मैं अच्छे तरीके से निकाल दूँगी। ठीक है, वो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें गाइस मेरा जो कौरमा है वो बिल्कुल रेडी हो गया माशाल्लाह से। आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ जो है मैं करेले फ्राई करूँगी और सबसे मेन पार्ट यही होता है। अब ये देखें मैंने जो है करेले जो है अच्छे तरीके से निचोड़ के रख लिया। इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ये ड्राई हैं और बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैंने घी डाला है 2 चम्मच और इनके अंदर मैं सारे करेले एक ही साथ जो है फ्राई करूँगी। क्योंकि मैं इसको सेपरेट फ्राई नहीं करी, मैं इसके अंदर ही बाकी की हंडियाँ भी बनानी है तो इसलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालूँगी, घी एक्स्ट्रा नहीं डालूँगी। और मैंने सारे करेले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई करूँगी, साथ साथ जो है मैं करेलों को हिलाती जाऊँगी। आप देख सकते हैं मुकम्मल वीडियो देखिएगा, मुकम्मल वीडियो देखने से ही आपको रेसिपी का अंदाज़ा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली अच्छी वीडियोस भी आपको मिलती रहें और जो मेरी ऑलरेडी चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकें। तो गाइस ये देखें मैं इनको अच्छे तरीके से हिला रही हूँ और आपने इसका खास ख्याल रखना है, आपने फ्लेम भी जो है वो मीडियम रखना है और इसको बाकायदा हिलाते रहना है। तो गाइज़ यहाँ पर मुझे हो गए हैं 10-15 मिनट और ये देखिए माशाल्लाह से मेरे करेले कैसे जो है फ्राई हुए हैं। देखिए इनमें से कोई भी जला हुआ नहीं है,
प्रॉपर मैं इसको हिलाती रही हूँ। अब साथ ही जो है मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किए हैं। जो बाकी के 4 प्याज रहते थे वो मैंने काट के बारीक बारीक जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और आप इसका प्रोसीजर देख सकते हैं कि मैं पहले करेलों को साइड पर किया और उनमें जगह बना के मैंने प्याज डाल दिए। अब यहाँ पर जो है मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स मसलन के स्पाइसेस ऐड करूँगी, नमक मिर्च ऐड करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें हरी जो है लाल मिर्चों की 1 चम्मच ऐड करूँगी, क्योंकि जो मैंने कोरमा बनाया था उसके अंदर तो सिर्फ उसका नमक मिर्च गई थी ना, तो अब ये करेलों की नमक मिर्च है तो इसमें मैं मिर्चें और हल्दी डालूँगी, इसमें मैं नमक बिल्कुल नहीं डालूँगी। और इसमें मैं हस्बे ज़रूरत ज़ीरा ऐड करूँगी और इसके साथ जो है मैं सूखे धनिए का पाउडर जो है वो 1 चम्मच ऐड कर दिया मैंने। और इसमें मैं नमक इसलिए ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने करेलों को भी नमक लगाया था, वो ऑलरेडी नमकीन है थोड़े बहुत, और कौरमे में भी नमक है। तो जब मैं हंडिया तैयार हो जाएगी उसके बाद मैं हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। और बाकी के जो 3 प्याज रहते थे, टमाटर सॉरी रहते थे, वो मैंने काट कर इसके अंदर अब डाल दिए हैं। और साथ में मैंने 2-3 हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो अब गाइज़ मैं इसको दम लगा दूँगी। यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट जो है मैं इसको नॉर्मल धीमी आंच पर दम लगाऊंगी ताकि मेरे टमाटर और प्याज जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। करेलों में प्याज को कभी भी फ्राई नहीं करते और सिर्फ उनको सॉफ़्ट करते हैं। अब ये देखें, आप माशाल्लाह से देख सकते हैं बगैर किसी फ्राई के हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुके हैं और टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए हैं। तो अब मैं जो थोड़े बहुत रह जाएंगे उन्हें मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर ही चम्मच से हल्का हल्का थोड़ा सा मैश कर दूंगी ताकि वो भी जो है सॉफ़्ट हो जाएं, खड़े ना रहें। सिर्फ ये इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब 10 मिनट मैंने इसको पहले दम लगा दिया, अब मैं जो है कौरमा इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, हमने माशाल्लाह से सारा कौरमा इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से हिलाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है। और इसी स्टेज पर इसकी इतनी प्यारी खुशबू आने लग जाती है, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का करेले गोश्त बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइज़ अभी यहाँ पर रेसिपी हमारी कंप्लीट नहीं हुई। अब जब मैंने इसे हिला दिया अच्छे तरीके से तो मैं इसको अगेन 10 से 15 मिनट का जो है ना धीमी आंच पर दम दूँगी ताकि जो हमारे गोश्त की ग्रेवी है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, फिर इसका अच्छा टेस्ट बनता है। तो गाइज़ जब मैंने 10 मिनट के बाद अपना दम खुला तो ये आप माशाल्लाह से इसकी लुक देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार करेले बन के तैयार होते हैं और इन्होंने अपना घी भी छोड़ दिया था, आप देख सकते हैं। और ऊपर मैंने गार्निशिंग के लिए डाल दी हैं इस पर हरी मिर्चें। और गाइज़ ये थी मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।